हमारे आस-पास एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से छिपी है। वहां अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। ये शक्तियां रहस्यमयी हैं। कभी-कभी ये शक्तियां प्रकट होती हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। कुछ लोग इन शक्तियों को महसूस करते हैं, कुछ लोग इनसे डरते हैं और कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं। लेकिन सच यही है कि ये शक्तियां हमेशा से हमारे साथ हैं, हम चाहे माने या न माने। ये शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को बदल सकती हैं। इनके रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, इनके आगे हमारी समझ कम पड़ जाती है। क्या होगा अगर आपका सामना ऐसी ही एक शक्ति से हो जाए? क्या आप तैयार हैं इस अनदेखी दुनिया का सामना करने के लिए? एक पुरानी हवेली, ऊंची दीवारों के पीछे छिपे राज। कभी यहां राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, अब बस खंडहर बाकी हैं। हवेली की दीवारें कहानियां बयां करती हैं, भूली हुई कहानियां, खोए हुए प्यार की कहानियां और धोखे की कहानियां। ये कहानियां दीवारों में कैद हैं। हवेली का नाम था शैडो पैलेस, क्योंकि यहां हमेशा अंधेरा रहता था। सूरज की रोशनी भी यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। लोगों का कहना था कि यहां भूत रहते हैं। कई सालों से हवेली खाली पड़ी थी, कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। जो आता था वो कभी वापस नहीं गया। हवेली का इतिहास खून से सना हुआ था। क्या होगा जब इस हवेली के दरवाजे फिर से खुलेंगे? क्या होगा जब कोई इन दीवारों के पीछे छिपे राजों को जानने की कोशिश करेगा? उर्मिला एक विधवा थी। उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। उसके पास एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम था राहुल। उर्मिला को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तब उसे शैडो पैलेस के बारे में पता चला। हवेली बहुत सस्ती थी। मैंने सोचा कि यहाँ रहकर मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे किसका सामना करना पड़ेगा। उर्मिला और राहुल हवेली में आ गए। हवेली बहुत बड़ी थी। उर्मिला और राहुल एक छोटे से हिस्से में रहने लगे। उर्मिला ने हवेली की सफाई के लिए कुछ मजदूर रखे। ये जगह बहुत डरावनी लगती है। हाँ, लेकिन हमें पैसों की जरूरत है। काम शुरू करते हैं। मजदूर हवेली को देखकर डर गए, लेकिन पैसों की खातिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। क्या होगा जब उर्मिला और राहुल हवेली के अंधेरे में उतरेंगे? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं? बस हवा होगी बेटा, सो जाओ। S2, मम्मी सुना आपने, कोई फुसफुसा रहा है। पर अंदर ही अंदर उर्मिला जानती थी कि यह सिर्फ हवा नहीं थी। फुसफुसाहटें जैसे उसे बुला रही थीं, हवेली की पुरानी दीवारों से गूंजती हुई। कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक होगा। उर्मिला ने अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। केयरटेकर, ये कौन सी जगह है? मैंने ये कमरा पहले कभी नहीं देखा। मैडम, ये पुराना पूजा घर है। ये कई सालों से बंद है। केयरटेकर की आवाज थोड़ी कांप रही थी, मानो इस कमरे के काले अतीत की तरफ इशारा कर रही हो। ये बंद क्यों था? कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है मैडम। इस कमरे में बहुत से राज छुपे हैं। उर्मिला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसने उस मंद रोशनी वाले कमरे को देखा, मानो वह उसकी छिपी हुई कहानियों का भार महसूस कर रही हो। मम्मी, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे यह जगह पसंद नहीं है। हम यहाँ हैं क्योंकि यह हमारा घर है और हमें अपने परिवार की विरासत का सम्मान करना चाहिए। उर्मिला के शब्द दृढ़ थे, परंतु उसके बेटे की परेशानी देखकर उसका दिल दुख रहा था। वह जानती थी कि उनकी किस्मत हवेली के इतिहास से जुड़ी हुई है। हम किस्मत के बंधन में बंधे हैं बेटा। हम साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे और अपने लिए सुकून तलाशेंगे। आंखों में दृढ़ संकल्प लिए उर्मिला ने आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने की ठान ली, ये जानते हुए कि उनकी यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है।